करो तो भाई और वैकुंठ में चले जाओ, और पुण्य कीड़े मृत लोगे, फिर वहां उसके सुख जो कर्म काम किया अच्छा उसका सुख भोगने के बाद फिर मृतलोक में आ जाओ, और फिर किसी राजघराने सेठ कसाईखानों के घरों में जन्म लो और फिर बुराई करो, फिर चले जाओ 84 नरकों में। ये रहत घड़ी और ऊंचे नीचे, ये इसी तरह से कर्मों के बंधनों में अच्छे बुरे बांध करके आपको सजा मिलती रहेगी। इसलिए इंसानों आदमियों को आजादी भगवान खुदा की तरफ से मिली। यहाँ से अच्छा बुरा, कान से अच्छा बुरा सुनो और वाणी से अच्छा बुरा बोलो और बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करो, उसकी तरफ से कोई लगाम नहीं, पूरे आप स्वतंत्र हैं। इन कर्मों का अच्छे बुरे का आपको फल भोगना है। इसलिए इन सब में गुरु है जीवात्माएं पशु पंछी कीड़ों में, इसमें से निकाली कुत्ते बिल्ली में बंद कर दी। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? इसमें से निकाला उसमें, उसमें से निकाला उसमें, उसमें से निकाला उसमें, आपके पास कोई इलाज है बचने का? कुछ। लेकिन कुछ जो लोग ये काम करते हैं, धर्म के ठेकेदार मत बनो, धर्म की स्थापना करो। जो धर्म की स्थापना करता वो धर्म का ठेकेदार नहीं होता। जो धर्म की स्थापना नहीं करते वो धर्म के ठेकेदार, और वो धर्म को जानते हैं। तो ठेका मत लो, ये भगवान का काम है, सत्य सब जगह व्याप्त है, उसे कहीं पर प्रकट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके हृदय स्थल में है। जो गंदगी आ गई उसी को सफाई करो और साफ होते ही वो अपनी जगह पर आ जाएगा। जब तक हम सफाई शुद्धि नहीं करते हैं तब तक वो सब हमारे सामने नहीं। उसी के लिए तो हम बेचैन और तड़पते रोते चिल्लाते हैं और तमाम प्रकार के मर्जों और बीमारियों से घिरे हुए रो रहे हैं। तो सब अपनी जगह सब जगह, उसको आपने छुपा दिया। लकड़ी में आग छुपी है, फूल में खुशबू और दही में घी छुपा हुआ, ऐसे आपने अपने इंसानी जाने में उस सत्य को छुपा डाला। उसे प्रकट करने की जरूरत जरा मत हो। रियाज करो, अभ्यास करो, साधन करो तो प्रकट हो जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। रियाज करोगे नहीं, अभ्यास करोगे नहीं, साधन करोगे नहीं, इंद्रियों को दमन करोगे नहीं, मन को भोगों से रोकोगे नहीं, और फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटाओगे नहीं, तो फिर कैसे मथानी चलेगी? तो रामायण में भी आपको कहा है कि मथानी कैसे चलाई जाती है, बुद्धि शुद्ध कैसे की जाती है। तो ये सब चीजें बड़ी गहन और कर्मों का विषय जानना बहुत ही गहन विषय है। बिना महापुरुषों और महान आत्माओं और फकीरों के इसको कोई नहीं जानता। इसलिए धर्म अपनी जगह पर है, उसे कहीं से निकाल करके नहीं, वो तो मानव हृदय स्तर में सफाई करो और जल्दी से आ जाए। और शुद्धता सफाई कैसे होती है? वो तो जब उसकी कृपा और दया होती है तभी शुद्धता होगी, बगैर उसके नहीं। इसलिए महात्माओं और फकीरों की जरूरत समय समय पर पड़ी। अब भी जरूरत, बीच में मैं आपको एक बात सुना दूं। यहाँ पर शराबबंदी का एक कोई प्रदर्शनी लगी है। जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो दस्तखत नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो पीते ही नहीं हो, आपको दस्तखत करने की क्या जरूरत? जो शराब पीते हैं और ये कहें कि आज से नहीं पिएंगे वो दस्तखत कर सकते हैं। बड़े ध्यान से, जो नहीं पीते हैं उनको दस्तखत करने की क्या जरूरत? वो तो पीते ही नहीं है। उन लोगों को छुड़ाइए जो अभी तक पीते रहे, उनके दस्तखत लीजिए कि आज से छोड़ दिया, आगे कभी नहीं पिएंगे, ऐसी मेहनत करो। ये तो छोड़े छुपाए जो यहाँ पर आएगा वो तो छोड़े हुआ, उसे क्या पीना है? न यहाँ कोई मांस खाता है, न कोई मछली खाता, न गाय मारता है, न सुअर मारता है, न कोई गधा मारता है। यहाँ तो शुद्ध शाकाहारी सब्जी फल दूध घी और अनाज खाने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और जो नए लोग आ रहे हैं वो थोड़े दिनों के बाद वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो जीवन अपना शुद्ध शाकाहारी बनाओ तो अच्छा है। इसीलिए आप इस मानव जिस्म में आए हो और रूहों पर कृपा करो और चलो ऊपर में। ऊपर की तरफ जब चलोगे
तो देखोगे कि उधर क्या क्या हो रहा। बीच में एक बात और सुना दूं आपको। कल हमारे गांव की देवियां अपने अपने घरों से, यदि वो इसमें भाग लेना चाहती हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना पहले जिस प्रकार से हुई वो तो इतिहास सतयुग का और त्रेता का और द्वापर का कहता है। अब धर्म की स्थापना कैसे होगी वो कलयुग का इतिहास बताएगा, क्योंकि कलयुग में आएगा सतयुग और सभी हिंदू मुसलमान धूमधाम से संपन्न होंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कितने मरेंगे कितना जिंदा रहेंगे। यदि आप नेक और अच्छे काम करने लगे तो मरने का कोई सवाल नहीं। अपने अपने समय से समय पूरा करो और यहाँ से चलो अपने घर की तरफ। और जो अच्छे काम नहीं करेंगे, बुरे काम करेंगे, उनके लिए क्या है वो तो बाद में समझ में आ जाएगा। तो धर्म किनसे जगेगा वो मैं आपको थोड़ा सा इशारा करना चाहता हूँ। यहाँ तो देवियां इतनी हैं इस मैदान में कि जितने काशी में आदमी नहीं, इतनी देवियां यहाँ। लेकिन गांव की देवियों को भी अवसर दिया जाता है कि कल सुबह अपने अपने काम करने के बाद 10 बजे यहाँ पर इस मैदान में देवियां आ जाएं। और देवियों का काम एक है फेरी बम भोले, काशी विश्वनाथ बम भोले शंकर जी को जगाने की समाधि से एक फेरी निकलेगी परिक्रमा की। और वो इस यज्ञशाला का परिक्रमा नहीं होगा, वो परिक्रमा होगा इधर में, ये शिवपुरी है उधर विष्णुपुरी, और वो पूरा परिक्रमा लगेगा और इनके परिक्रमे से ही बम भोले जगेंगे। तो देवियां इस बात के लिए अच्छी तरह से आज फिर सुन ले कि देवियों ही देवियों का रहेगा, आदमियों का नहीं। आदमी यदि अपना ये करना चाहते हैं कि मैं भी अपने सौभाग्य को प्राप्त करूं, क्योंकि आप पीछे हो गए, आप पिछड़ गए धर्म के मामले में, इसलिए देवियों के द्वारा ही अब वो बम भोले जगेंगे। और आप यदि चाहें कि मेरी आवाज से भी जग जाए तो आप अपना अलग कोई रास्ता चुन लीजिए जो आपकी तबीयत आए, लेकिन जिस रास्ते से देवियां जाएंगे उससे आप नहीं जाएंगे। और पूरी देवियों का और काशी वासी और गांव निवासी इनको ये इतना दी जाती है कि देवियों को आकर के जो देख ले जो उससे बम भोले को जगाने जा रही, वो इनको आंखों से अपनी देखे, कल के अपने काम काजों को बंद कर दे, अपनी अपनी खिड़कियों पर बैठ जाए और जरा देख ले कि बम भोले कैसे जगते हैं। मुझे जो कुछ भी उनके इशारे जो कुछ भी मिलेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। कल 10 बजे लगभग यहाँ पर देवियां उपस्थित हो गए, सबके साथ और सामान वगैरह जो है और बच्चों की संभाल, अगर बच्चे ले जा सकती हो तो साथ में ले लेना, नहीं तो अपने पतियों की गोद में छोड़ देना, कहना जो आप कीजिए रखवाली और हम जरा बम भोले को जगाएंगे। लेकिन देवियां इधर आपको घूमती हुई नहीं दिखाई देंगी। और जो यज्ञशाला में आहुति डालती होगी जो भी, वो अलग होगी, लेकिन जैसे ही उठेगी आहुति डालने से, हवन करने के बाद तो तुरंत देवियां फौरन चली जाएगी अपने उन देवियों के साथ में चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए। और वो इतना बड़ा होगा कि उधर चली जाए।